अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में वीक 8 की रिवीजन वीडियो में हम जो है आइट्रेशन और रिकर्जन को जो है डिस्कस करेंगे और एक आध एग्जांपल मजीद जो हम जो है वो सॉल्व करके देखेंगे। इससे पहले वीक की रेगुलर वीडियोस में हमने काफ़ी सारे एग्जांपल सॉल्व किए हैं। बेसिकली हमारा इसमें जो फोकस है वो रिकर्जन के ऊपर होता है कि रिकर्जन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग टेक्निक है। एआई के अगर आप प्रोग्राम देखें तो ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो रिकर्सिव होते हैं। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में रिकर्जन जो है वो बहुत ही कम यूज़ होती है। तो हम जो है रिकर्जन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है उसका थोड़ा सा कंपैरिजन एक हद तक स्पेशली फॉर द फ्लैट डाटा स्ट्रक्चर हम आइट्रेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन फॉर द नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर हम इसे जो है आइट्रेशन जो है वो नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करती। अच्छा जी, तो रिकर्जन जो है सिंपल तरीके से काम नहीं करती। उसके लिए हमें अगर हमने आइट्रेशन को नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर पे एग्जीक्यूट करना है तो फिर हमें जो है स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा और फिर हम जो है नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर को हैंडल कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ आइट्रेशन। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रोग्रामेटिकली कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। तो recursion is the only solution or the suitable solution for processing the complex data structure. लाइक नेस्टेड लिस्ट की हम बात करते हैं तो एक नेस्टेड लिस्ट जो है वो एक ट्री को रिप्रेजेंट कर सकती है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द आइट्रेशन, पहले आइट्रेशन को डिस्कस करते हैं। पाइथन में हमारे पास दो मेन लूप्स हैं, एक फॉर का लूप है जिसका सिंटैक्स ये है कि इसमें फॉर का कीवर्ड वेरिएबल यहाँ पे जो मर्जी दे दें, इनका कीवर्ड और आगे कोई भी डाटा स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं। लिस्ट भी हो सकता है, आपका एरे भी हो सकता है, आपके ये जो है कोई भी डाटा स्ट्रक्चर आप इसमें दे सकते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अच्छा जी, वाइल का लूप जो है वो कंडीशन के लिए यूज होता है और इसमें आप जो है वेरिएबल को किसी वैल्यू से कंपेयर करना चाहें वो आप दे सकते हैं, कोई भी कंडीशन। जैसे यहाँ पे मैंने लेस देन की कंडीशन दी हुई है, आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं और वाइल की बॉडी में जो है वो जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली आप इसको इस वेरिएबल को जरा इंक्रीमेंट भी करना चाहिए ताकि ये इस कंडीशन वैल्यू तक पहुंच जाए, ये ना कि इन्फिनाइट लूप लग जाए। इसमें अहम बात यह है कि ये जो इंडेंटेशन है कि एक बॉडी की स्टेटमेंट अगर इसे मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे कर दूं ना तो ये फॉर की लूप से जो है ये बाहर हो जाएगी स्टेटमेंट। तो ये फॉर्मेटिंग जो है इसमें मस्ट है। तो ये पाइथन की बहुत ही अच्छी बात है कि उसने फॉर्मेटिंग को जो है इन्फोर्स कर दिया है, दैट इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। अगर आप फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो कोड आपका सही नहीं चलेगा या ये है कि चांसेस है कि सिंटैक्स एरर आएगा अन इंडेंटेशन का। तो इसमें फॉर्मेटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, रिकर्सिव फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता है अपनी डेफिनेशन में और इसमें एटलीस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टॉपिंग कंडीशन, जब एल्गोरिदम अपने आप को कॉल नहीं करेगा बल्कि स्टॉप हो जाएगा और कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई फिक्स्ड वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा या आंसर रिटर्न कर देगा। और रिकर्सिव को हम जो है इसमें अहम बात यह है कि रिकर्सिव अगर हम लिस्ट के ऊपर फंक्शन बना रहे हैं तो रिकर्सिव फंक्शन को हम जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट को असेस करने के लिए हम ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कॉलन लिख देते हैं। ये अगर हमारी लिस्ट है तो रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट्स पे होगी, ये मस्ट है। हाँ, अगर पहला एलिमेंट अगर खुद जो है नेस्टेड लिस्ट के केस में अगर पहला एलिमेंट खुद एक लिस्ट है तो फिर रिकर्सिव कॉल फर्स्ट एलिमेंट पे भी होगी और रिमेनिंग पे तो होनी है, रिमेनिंग एलिमेंट्स पे जो है वो रिकर्सिव कॉल जो है वो होगी। अच्छा जी, तो अब जो अच्छा जी, अब हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं। हम जो है मेक स्क्वायर का फंक्शन बनाएंगे, आइटरेटिव वर्जन भी बनाएंगे, रिकर्सिव वर्जन भी बनाएंगे, जो कि हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लेगा जिसमें इंटीजर्स होंगे और उनको हमने स्क्वायर करके रिटर्न कर देना है। तो अगर ये हमारे पास 2 1 3 4 हैं तो इनके स्क्वायर्स 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 और 16 हमारे पास आ जाना चाहिए। सिमिलरली अगर हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं ऑन द नेस्टेड लिस्ट तो ये लिस्ट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट आप दे सकते हैं, 3 और 2 जो है ये नेस्टेड है या इम्बेडेड है। तो ये जो है उसी लेवल पे जाके इसे हमें आंसर करना चाहिए। ये जो है सबका सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर जो है ये हमें कर देगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं मेक स्क्वायर आइटरेटिव को, इसे हम दोबारा लिस्ट पास करते हैं, थोड़ा लेंथी लिस्ट हमने पास की है तो ये हमें जो है इन सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करके ये से रिटर्न कर देना है। 4 का स्क्वायर 15, 5 का 25 और 3 का 9, 4 का 2 और 8 का 64 जो है।
अगर हम एम्प्टी लिस्ट पास करते हैं तो ये हमें जो है उसके दोनों रिकर्सिव भी आइटरेटिव भी, ये दोनों वेरिएंस का जो आउटपुट है वो सेम आता है, सिवाय नेस्टेड लिस्ट के। नेस्टेड लिस्ट के जो है, नेस्टेड लिस्ट को आइटरेटिव फंक्शन जो है वो नहीं हैंडल कर सकेगा जी, वो उस पर हमें एरर दे देगा। तो अदरवाइज फ्लैट लिस्ट पे चाहे ये वाली हो, ये वाली हो, या चाहे एम्प्टी लिस्ट हो, तो ये हमें जो है, ये हमारा आंसर जो है दोनों फंक्शंस का जो है वो सेम आएगा। अब हमने एक दोनों वर्जन बनाने, और फिर रिकर्सिव इस कॉल को हमने जो है वो ट्रेस भी करना है, ये जो नेस्टेड वाली कॉल है। तो आइटरेटिव फंक्शन जो है बहुत ही सिंपल सा है कि आप जो है फार आंसर को वेरिएबल बना लें, एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर लें, फार को लूप करें, ई हर एलिमेंट को बारी बारी एलिमेंट जो है ई को असाइन होगा, और हम जो है ई का स्क्वायर, उस एलिमेंट को स्क्वायर करके आंसर में अपेंड करते जाएंगे, और एट द एंड वी विल रिटर्न द आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल सा जो हमारा एक स्मॉल सा फॉर लूप लग जाएगा, जिसमें हम जो है अपेंड की कमांड, बिल्ट इन कमांड की मदद से हम जो है हर एलिमेंट का स्क्वायर करके आंसर में जो है हम सेव करते जाते हैं। तो 2134 जब हम कॉल करेंगे तो ये हमारे पास जो है 41916 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, सिमिलरली अगर हम इस लिस्ट पे कॉल करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। अगर हम एम्प्टी लिस्ट पे कॉल करेंगे तो ये हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, एक और वर्जन में अट्रेशन का आपको दिखाता हूँ, जो कि पाइथन में जो है पॉसिबल है, कि हम जो है रिटर्न करते हैं ई फॉर का, ये बिल्कुल शॉर्ट वर्जन है कि फॉर ई एंड ए, उसकी लेफ्ट साइड पे ई एंड टू ई हमने कर दिया है, और स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये जो है ये लिस्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकती है। तो हर एलिमेंट ऑफ ए, जो लिस्ट अब पास हो रहे हैं हमारी लिस्ट, ये लिस्ट जो है हर एलिमेंट ए का जो है ये स्क्वायर होता जाएगा ऑटोमेटिकली, और लिस्ट आंसर लिस्ट मेंटेन होगी, रिटर्न होगी। इससे जो है ये एक लाइन की डेफिनेशन भी वही काम कर रही है जी। तो इसे भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं पाइथन के ऊपर। मैंने जो है इसे चेक किया है कमांड पर कंसोल विंडो में, तो ये हमारे पास जो है ये वही आंसर जो है ये आ जाता है। फ्लैट लिस्ट के लिए जो है ये उसे हैंडल कर सकता है। अच्छा जी, अब हम जो है, ये तो हमारा हो गया आइटरेटिव वर्जन। अब हम आते हैं रिकर्सिव वर्जन की तरफ। तो रिकर्सिव वर्जन में हम जो है सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, कि जिसमें हम एक आंसर वेरिएबल बना रहे हैं और आंसर को इनिशियली हम एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसमें कुछ एक आध इश्यू आता है, एक स्टूडेंट ने भी पूछा था, अभी उसका सोल्यूशन जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा। एक बेसिक स्टॉपिंग कंडीशन ये है कि जब हमारी लिस्ट ए जो है, जो हमारा कंपलसरी फर्स्ट आर्गुमेंट है, वो एम्प्टी हो जाए, तो ये हमने जो है स्टॉप कर देना और रिटर्न आंसर कर देना है। अच्छा, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि अगर ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो इट मीन उसमें कोई ना कोई एलिमेंट या नंबर मौजूद है, उसका स्क्वायर करके हमने आंसर 1 को असाइन किया, और आंसर 1 को हमने अपेंड कर देना है इस इफ एल्स के बाहर। ये स्टेटमेंट देखें, इंडेंटेशन जो है वो खत्म हुई है, ये जो है इनका लेवल सेम है, तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर है ये स्टेटमेंट। आंसर 1 जो है वो अपेंड हो जाएगा आंसर में, और रिकर्सिव कॉल होगी ऑन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ये जो A1 है, A1 कॉलन जो है ये रिमेनिंग एलिमेंट देगा, और आंसर में अब इनका स्क्वायर आ चुका होगा। और ये रिटर्न की कमांड लाजमी लगानी है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो नन जो है रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये रिटर्न की स्टेटमेंट आपने जो है वो लाजमी लगानी है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम नेस्टेड लिस्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो इस एल्स इफ के दरमियान एक और चेक हमें लगाना पड़ेगा कि टाइप A0 मीन पहली इंडेक्स वाला एलिमेंट, मीन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज अ लिस्ट, इटसेल्फ इज अ लिस्ट, इट मींस इट इज अ नेस्टेड लिस्ट। तो फिर हमने क्या करना है, रिकर्सिव कॉल हमने जो है A0 पे की है, और इसे एम्प्टी लिस्ट पास की है यहाँ पे, और उसका जो आंसर आएगा आंसर 1 में आएगा। तो ये हमने दरमियान में एक कंडीशन और उसका देन पार्ट हमने इंक्लूड कर दिया। अब ये इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, या तो एग्जिट हो जाएगा आंसर, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। ये फॉल्स होती है तो फिर चाहे वो नेस्टेड लिस्ट में जाए, चाहे वो उसी नंबर का स्क्वायर कर दे, आंसर 1 में हमारे पास एक प्रॉपर जो है, आंसर 1 में हमारे पास जो है प्रॉपर वैल्यू होगी, उसमें हमें जो है वो बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है
ये दो स्टेटमेंट जो है ये दोनों के लिए एग्जीक्यूट होंगे, चाहे फ्लैट है या नेस्टेड है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये चाहे ये कंडीशन ट्रू होती है ये ट्रू होती है, ये दोनों स्टेटमेंट दोनों के लिए एग्जीक्यूट होंगे, चाहे आंसर वन इधर से आता है या इधर से आता है। आंसर वन आंसर में अपेंड होगा और रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग पे होगी, चाहे नेस्टेड वाली थी चाहे फ्लैट वाली थी। अच्छा जी, तो अब इसे हम ट्रेस करके देखते हैं। ये जो है अभी पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये जो है ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से आंसर देगा जैसे इटरेटिव फंक्शन ने दिया है। ये जो है यहाँ पे हमने से दोबारा कॉल किया है, थोड़ी सी नेस्टेड लिस्ट पास की है, लेकिन हमारे पास ये देखें बहुत ही ज्यादा ये नंबर्स आ गए। तो अब इसमें प्रॉब्लम यह है पाइथन में कि ये जो इसका सेकंड ऑप्शनल आर्गुमेंट है ये स्टैटिक वेरिएबल के तौर पे काम करता है। आंसर की जो पिछली वैल्यू थी ये वाली वैल्यू मेंटेन रही है और उसी के आगे ही उसने ये आंसर बिल्ड करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो इस सूरत हाल से बचने के दो तरीके हैं। ये वो क्वेश्चन था जो स्टूडेंट जो है चैट के ऊपर मुझे पूछ रहे थे, अब इस वीडियो में उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे एक सेकंड आर्गुमेंट खुद ही पास कर दें एम्प्टी लिस्ट, तो आंसर ये वाली एम्प्टी लिस्ट यूज नहीं करेगा, ये ऑलरेडी ये वाली जो पिछली कॉल में उसका आंसर था उससे नहीं यूज करेगा, वो ओवरराइट हो जाएगा आपकी एम्प्टी लिस्ट से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये आंसर की वैल्यू ये वाली एम्प्टी लिस्ट होगी। जब आप एम्प्टी लिस्ट पास करेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर आपको नजर नहीं आएगा, ये डायरेक्टली आंसर की फ्रेश वैल्यू के साथ इसे सॉल्व कर देगा। दूसरा तरीका यह है कि आप आंसर को एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज ना करें, आप आंसर को इनिशियलाइज करें नन से, और आप जो है यहाँ पे फिर ये वाली स्टेटमेंट लिख दें कि अगर आंसर नन है तो फिर एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज हो जाए, अगर आंसर में कोई वैल्यू मेंटेन हो रही है तो फिर जो है वही वैल्यू चलती रहे, वो वैल्यू जो है फिर चलती रहेगी, आंसर को आंसर की वैल्यू मिलती रहेगी। अगर ये नन है तो फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगी। तो ये इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये वाली स्टेटमेंट आगे आप केस स्टडीज में भी देखेंगे, तो जहाँ पे हम बाइंडिंग्स को बाइंडिंग्स और करली ब्रैकेट से हम असाइन करेंगे नन की वैल्यू को ओवरराइट करने के लिए। तो पहली मतबा तो ये वाला एरर जो है ये रिमूव हो जाएगा। अब अगर आप कॉल करते हैं ये वाली, तो इसमें जो है अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट पास करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये वाली जो है आपकी स्टेटमेंट जो है ये वाली स्टेटमेंट जो ऊपर वाली स्टेटमेंट अब आपकी जो है वो चल जाएगी। अच्छा, अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ए को ये वाली वैल्यू पास होगी, आंसर को नन वैल्यू पास होगी, यहाँ पे आंसर की वैल्यू जो है ओवरराइट हो जाएगी और आंसर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट इंटरनली। तो यहाँ पे आंसर की वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, तो ए की वैल्यू जो है ये वाली आ जाएगी। और इसमें आप देखें कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है। फर्स्ट एलिमेंट 4 इज नॉट द लिस्ट इटसेल्फ, तो ये जो है कंट्रोल आएगा इधर 4 का 4 स्क्वायर होगा, 4 इंटू 4 16 और आंसर 1 में आएगा। और जब ये इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर आएगा तो 16 हमारा जो है ये आंसर में अपेंड होगा और आंसर की वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें आंसर की वैल्यू 16 आ गई। अब ये वाली एक ये वाली पास हो गया, अब ये वाली रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट होने लगी है, ये वाली रिकर्सिव कॉल ऑन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो 5 से ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स पे अब जब ये वाली रिकर्सिव कॉल होगी तो अब इसमें ये है आंसर ये है। अब दोबारा से ट्रेसिंग शुरू से जो है हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब आंसर की वैल्यू जो है वही वाली वैल्यू दोबारा उसे मिल जाएगी, नन नहीं है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं असाइन करेगा, अब ये वाली वैल्यू चल रही है। तो एक ही लिस्ट अभी एम्प्टी नहीं हुई, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ये 5 है, लिस्ट नहीं है, कंट्रोल इधर आएगा 5 इंटू 5 25, ये आंसर 1 को असाइन होगा और इफ एल से जब बाहर आएगा तो 25 अपेंड होगा, 16 की राइट साइड पे आ जाएगा 25। उसके बाद जो है रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग लिस्ट पे होगी और उसमें आंसर की वैल्यू 16 और 25 हो जाएंगे। अब इस रिकर्सिव कॉल में फर्स्ट एलिमेंट इज लेस, तो कंट्रोल जब इधर आएगा ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब इसमें आंसर 1 को वैल्यू मिल रही है, रिकर्सिव कॉल ऑन 0 इंडेक्स एलिमेंट, ये 3 और 2 के ऊपर जो है उस पर रिकर्सिव कॉल हो रही है। तो ये वाली रिकर्सिव कॉल जो फर्स्ट एलिमेंट पे है उसमें जो है यहाँ पे एम्प्टी आंसर लिस्ट एम्प्टी पास हो रही है और ए की लिस्ट जो है वो इनर फर्स्ट एलिमेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे एज ए पास हो रहा है। तो अब इसमें जो है दोबारा ये सारी कंडीशन चेक होगी, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो ये वाली कंडीशन इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 प्लस 3 इंटू 3 9 जो है ये आंसर में आएगा और रिमेनिंग 2 के ऊपर जो है ये रिकर्सिव कॉल हो जाएगी। फिर जो कंट्रोल दोबारा इधर आएगा 2 इंटू 2 4 जो आंसर 1 में असाइन होगा, आंसर में अपेंड होगा, तो 9 की राइट साइड पे जो है ये 4 आ जाएगा
और उसके बाद जो है रिकर्सिव कॉल होगी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट पे, जो कि एम्प्टी है। अब जब ये रिमेनिंग पे होगी तो ये हमारे पास जो है ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और रिटर्न आंसर होगा। और ये आंसर जो अब ये वापस इस लेवल पे होगा, कंट्रोल वापस इधर आएगा जब पहली मरतबा ये नेस्टेड लिस्ट पे कॉल हुई थी, फर्स्ट एलिमेंट पे कॉल हुई थी। तो आंसर 1 को ये वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा आंसर 1 को वैल्यू मिलेगी, ये वाली 9 4 विद इन लिस्ट। तो जब कंट्रोल इधर आएगा तो ये 9 4 विद इन लिस्ट जो है ये आंसर में अपेंड होगी, ये वाली वैल्यू इधर इस वाले आंसर के एंड पे राइट साइड पे यहाँ पे जो है ये आ जाएगी हमारे पास। अच्छा जी, तो इसके बाद कंट्रोल वापस इधर आएगा, आंसर की वैल्यू अपडेट हो चुकी है 16 25 और आगे 9 एंड 4 लिस्ट में, और रिमेनिंग एलिमेंट में हमारे पास 9 रह जाएगा। तो कंट्रोल इधर आएगा, रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट, जो कि ये वाला एलिमेंट है 8 विद इन लिस्ट है। तो हमारे पास जो है 8 विद इन लिस्ट के ऊपर रिकर्सिव कॉल हुई और आप देखेंगे आंसर की वैल्यू जो है 9 4 जो है ये एंड पे आ चुकी है। तो उसके बाद जो है कंट्रोल इस केस में जो है दोबारा ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में जाएगा कंट्रोल 8 इंटू 8 64 जो है वो आंसर 1 को असाइन होगा, और जब एल से बाहर आएगा तो आंसर 1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे अपेंड होगी, मेरी राइट साइड पे आएगी, इस स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे राइट साइड पे आएगी। और रिमेनिंग एलिमेंट जब ये एलिमेंट निकल जाएगा तो रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो एम्प्टी लिस्ट है। तो यहाँ पे जो ये 64 इधर आ गया। अब इस केस में ये पहली एफ की कंडीशन ट्रू होगी, आंसर वैल्यू विल बी रिटर्न, तो ये हमारे पास जो है ये आंसर वैल्यू आ जाएगी। तो रिकर्जन में जो है ये एक सेम फिक्स्ड पैटर्न है कि अगर आप नेस्टेड लिस्ट को ऐसे हैंडल करना है, इसमें कोई इतना इशू या परेशान होने की बात नहीं है जी। इस तरह की ट्रेसिंग जो है वो भी आ सकती है पेपर में, और जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस में आपने एग्जांपल्स देखी हैं इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, नेक्स्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह इस वीक में जो है हम 1-2 इंटरेक्टिव सेशंस कोशिश करेंगे, एटलीस्ट कम से कम एक सेशन जो है वो हम लाजमी जो है रख दें। आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप जो है CR के जरिए सबमिट करा दीजिएगा, इंटरेक्टिव सेशन में जो है हम उनको आंसर भी कर सकते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है, आपका असाइनमेंट्स आपकी सबमिट हो रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो स्टूडेंट एफर्ट कर रहे हैं उनमें से कोई स्टूडेंट जो है वो फेल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें जी, आई एम हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। बस ये है कि बाकी जो आप क्लास फेलोज रह गए या जिनको इंटरनेट का इश्यूज है तो उनको भी रब्ता करें, उन्हें भी इंकरेज करें। और अब हम थोड़ा सा ऑनलाइन टीचिंग के मोड से जो है यूज टू होते जा रहे हैं जी, हम पढ़ाने के लिहाज से भी और इंशाल्लाह आप पढ़ने के लिहाज से भी। और सारी ज़िंदगी हम टीचर्स आपके साथ नहीं होंगे, आपने इसी तरह से सेल्फ लर्निंग जो है वो करनी होगी, इसमें आपकी सेल्फ लर्निंग की क्वालिटीज़ जो है वो बेहतर हो रही हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।